एच.सी. वर्मा व सेंटर ऑफ मास linear momentum and collision का numerical 42. A bullet of mass 20 gram traveling horizontally with a speed of 500 meter per second passes through a wooden block of mass 10 kg initially at rest on the level surface. The bullet emerges with a speed of 100 meter per second and the block slides 20 centimeter on the surface before coming to rest. Find the friction coefficient between the block and the surface. तो ये सिस्टम दी है कि एक बुलेट जिसका मास 500 मीटर पर सेकेंड और उसका मास होगा, इसकी वेलोसिटी है और उसका मास 20 ग्राम शूट कर दिया तो ये मूव हो गया और ये ब्लॉक जो दिया है वहां पे वो रेस्ट में होगा जिसका मास 10 kg। अभी इसे शूट करेगी तब इसका स्पीड इतना ज्यादा था कि इससे फायर्स होके बाहर आ रही है और बाहर आने के बाद ये इतना उसमें स्ट्रेन नहीं थी कि बुलेट को वो कैप्चर करेगी। जैसे हमने कुछ ट्रीज के और सीमेंट कंक्रीट के एग्जांपल किए थे काइनेमेटिक्स में, तो वहां पे वो बुलेट उसके अंदर ही, बॉडी के अंदर ही रहती थी, लेकिन यहाँ पे वो मूव हो रही है और मूव होने के बाद बुलेट की स्पीड कम जरूर हो रही है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड थी, अब इसकी वेलोसिटी कम जरूर हो गई, काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस जरूर हो गई है। तो एनर्जी कहाँ गई ये भी ढूंढना है हमें, लेकिन ये ब्लॉक भी इसके साथ मूव हो रहा है, उस ब्लॉक भी क्या कर रहा है, एनर्जी अटेन, यहाँ पे 0 था वेलोसिटी है, अब कुछ वेलोसिटी उसने भी अटेन कर दी है और जैसे अटेन कर दी वो मूव होने लगा, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस ने उसे रोकने के लिए वो स्टार्ट किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स ने उसे रोक दिया पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह की काइनेटिक एनर्जी उसने खत्म कर दी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अगेंस्ट उसने काम किया, मतलब यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई होगा। हमें क्यों अप्लाई करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फाइंड करना है। तो ये जो यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी यहाँ गेन की थी, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे 1/2 इसका मास और जो भी वेलोसिटी उसने उसे मिली थी वो खत्म हो गई। मतलब कहाँ पे गई, ये नेगेटिव वर्क डन ने जो फ्रिक्शनल फोर्स ने किया है, और वो कितना होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट हमें दे दिया है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन, और एन क्या होता है, नॉर्मल, वो सब फ्रिक्शन में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, म्यू एम जी ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट एस। तो इस तरह से यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें मिल सकती है क्योंकि ये ब्लॉक का मास पता है हमें, जी पता हुआ, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो म्यू पता हो सकता है, एम तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे वी की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम ये म्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अब कहाँ से मिलेगी ये देखना पड़ेगा, वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी इस पर ही सोचना है, क्योंकि चलो ये एम तो चला गया, तो ये म्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये जी यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब ये वी स्क्वायर और ये 2 और ये जी यहाँ पे डिवाइड होगा, एस भी डिवाइड होगा, तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ ये वी की वैल्यू ही सोचनी है हमें कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अभी तक वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल किए, तो कैसे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम ही रहेगा। इस तरह से आप मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ यूज कर सकते हो, या बोल सकते हो कि बुलेट का मोमेंटम जितना चेंज हुआ उतना इस ब्लॉक का मोमेंटम गेन हो गया। जैसे हमने रेल का एग्जांपल, एक बच्चा इस साइड में जंप मार कूदता है, दूसरा बच्चा बाद में उस साइड में कूदता है, तो हमने वो रेल की वेलोसिटी पूछी थी हमने, तो रेल की वेलोसिटी हमने क्या किया था, रेल का मोमेंटम इज इक्वल टू वो दो बच्चों का मोमेंटम। उस तरह से भी बुलेट का चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ब्लॉक का चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, या मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब ये सिस्टम बिफोर कोलिजन मोमेंटम इसका मास इज टू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, तो 0 है, इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, मतलब ब्लॉक का मास इनटू ब्लॉक की वेलोसिटी v1 रखी, और बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी।
अब एम कितना दिया हमें 20 ग्राम, तो इसका कन्वर्जन करते 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में मिल जाएगा। तो ये 10 फिर 100 फिर और एक जीरो देके इतना मास, और यू कितना, ये 500 मीटर पर सेकेंड, इतनी उसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू अब फाइनल मोमेंटम। इसका मास कितना दिया है 10 केजी, और इसकी वेलोसिटी वही तो पता नहीं और यही तो फाइंड करनी है, प्लस ये बुलेट का मास है। बुलेट का मास कितना दिया है, ये यहाँ पे दिया है 0.020 केजी, और इसकी वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब v1 मिल जाएगा। तो इसे ये 2 जीरो से ये 2 डेसिमल चले गए तो ये 2 रहेगा, और ये 5 रहेगा तो ये 10 आएगा। वैसे यहाँ पे 10 v1 प्लस ये 2 जीरो से 2 डेसिमल चले गए तो ये 2 रहेगा, 2 यहाँ पे आ गया तो 10 से 2 माइनस होगा तो 8 रहेगा, और 10 v1। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है हमें 10/8, 8/10, 8/10 मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी मिल रही है। किसकी वेलोसिटी है, ब्लॉक की वेलोसिटी। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमें u मिलना चाहिए। अब ये तो हमने पहले डिस्कस किया है, तो ये वैल्यू से पुट करनी है, तो ये 0.8 और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू 10 अगर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और s दिया है 20 सेंटीमीटर जा रहा है, मतलब 20 × 10⁻² मीटर जा रहा है। तो सिर्फ अभी कैलकुलेशन ही करना है। अभी 8 का इधर का एक डेसिमल और एक डेसिमल निकाल के क्या कर सकते हैं, ये 10⁻² लिख सकते हैं, और ये 10⁻² और ये 10⁻² चला गया इधर, इधर 10⁻² 10⁻- चला गया, और ये और एक ऐसे 2 जीरो, ये और ये 2 जीरो, मतलब ये 10⁻², और ऊपर गया तो 10⁻², 10⁻², और 2 4 × 8, और ये 2 4 × 8, 4 4 × 16 × 10⁻², 16 × 10⁻² इज इक्वल टू u। मतलब ये u इज इक्वल टू, ये 2 डेसिमल इधर भेजने के बाद इतना मीटर पर सेकेंड, ये आएगा म्यू। ये म्यू वेलोसिटी नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा 0.16।